हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर बोरिंग होगा, तो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पढ़ाई वाला मजा आप कहीं और नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं प्रजनन का पहला भाग, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रजनन का मतलब है नई संतान का निर्माण करना, जो उनके माता पिता के जैसी ही होती है। अगर जीव प्रजनन करना बंद कर दें तो क्या होगा? जीवों की प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। सोचो, अगर पौधे या जानवर प्रजनन न करे तो धरती पर जीवन ही रुक जाएगा। इसलिए प्रजनन न केवल जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारी प्रजातियों को जीवित रखने में भी मदद करता है। प्रजनन के प्रकार। जीव प्रजनन के लिए दो तरीके अपनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन होता है। आज हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसे हम लैंगिक रहित प्रजनन कहते हैं। ये थोड़ा आसान है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें कोई मेल और फीमेल सेल्स का मिलन नहीं होता, यानी ये एक ही जीव से होता है, और जो भी नई संतान बनती है वो बिल्कुल उसी की कॉपी होती है। इसे हम कहते हैं क्लोन। कोई लैंगिक कोशिका या सेक्स सेल का उपयोग नहीं होता। माता पिता और संतानों में कोई अंतर नहीं होता। ये बहुत तेज होता है और सरल तरीके से होता है। मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक रहित प्रजनन के तरीके। अब इसे और दिलचस्प बनाते हैं। लैंगिक रहित प्रजनन के 4 मुख्य तरीके: फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। अन्य तरीके जैसे बाइनरी फिशन, कॉनिडिया फॉर्मेशन। अब इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला, फ्रैगमेंटेशन, खंडन। क्या आपको स्पिरोजारा याद है? ये वही हरी हरी काय जैसी चीज है जो तालाब में दिखती है, तो इसमें होता है फ्रैगमेंटेशन। कैसे काम करता है? जब स्पिरोजीरा के लंबे तंतु फिलेमेंट टूट जाते हैं, तो हर टुकड़ा यानी हर फ्रैगमेंट एक नया स्पिरोजीरा बना लेता है। मतलब एक टूटता है और कई नए बनते हैं। इसका मतलब स्पाइरोजायरा खुद को काटकर अपने जैसे कई बना लेता है। इसे ही फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। 2, बडिंग, कली बनना। अब बात करते हैं बडिंग की। ये तो थोड़ा मजेदार तरीका है। बडिंग का मतलब होता है कली या बड बनना। ये तरीका आपने यीस्ट में जरूर पढ़ा होगा। प्रक्रिया। यीस्ट, जो एक सेल वाला फंगस है, अपनी बॉडी पर छोटे छोटे बड्स बनाता है। जब ये बड्स बड़े हो जाते हैं तो ये मुख्य सेल से अलग हो जाते हैं और नई संतानों का निर्माण करते हैं। यह आमतौर पर अनुकूल परिस्थितियों में होता है। सोचो, जैसे आपके पास एक गुब्बारा है और उससे छोटे छोटे गुब्बारे निकलते जा रहे हैं। बस यीस्ट भी कुछ ऐसा ही करता है। 3, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पर। आपने क्लामिडोमोनास का नाम सुना होगा, है ना? ये हरे रंग का एक कोशीय शैवाल है। इसमें स्पोर बनने की प्रक्रिया होती है। कैसे काम करता है? क्लामाइडोमोनास स्पोर बनाता है, जिन्हें हम जोस्पोर कहते हैं। ये स्पोर्स छोटे छोटे, हल्के और पानी में तैरने वाले होते हैं। एक बार ये जमीन या सही जगह पर गिरते हैं तो नई क्लामिडोमोनास बना देते हैं। ये तो बिल्कुल बीज जैसा है, जिसे सही मिट्टी मिल जाए तो नई पौध उगती है। बस यही प्रक्रिया है स्पोर फॉर्मेशन की। 4, अन्य तरीके। अब कुछ अन्य खास तरीकों की भी बात करते हैं। ये बाइनरी फिजन, ये एक सामान्य तरीका है। इसमें एक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण क्लोरेला, डायटॉम्स और क्लामिडोमोनास। 5, कॉनिडिया फॉर्मेशन। पेनिसिलियम में कॉनिडिया नामक बीजाणु बनते हैं। ये भी एक अनुकूल वातावरण में नई संतानों का निर्माण करते हैं। जेमा फॉर्मेशन। मार्चांटिया जैसे पौधों में जेमेए नामक संरचनाएं होती हैं, जो नई संतानों को जन्म देती हैं। तो स्टूडेंट, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 तरीके समझे। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल नहीं, है ना? अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार खुद से पढ़ें और मुझसे कोई भी सवाल पूछें। पार्ट 2 में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में।